बस 10 साल के लिए वर्ण व्यवस्था के क्रम को बदल दो। धर्म में जो स्थान ब्राह्मण को प्राप्त है उसे शूद्रों को दे दो, जो स्थान शूद्रों को प्राप्त है उसे ब्राह्मण को दे दो। 10 साल बाद फिर मिलते हैं और देखते हैं कि कितने पंडा पुरोहित और धार्मिक धर्मात्मा ऐसे बचे हैं जो इस घटिया व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। बात यदि धार्मिक व्यवस्थाओं की होने लगे तो इसकी शुरुआत भारत से ही करना उचित है। भारत की प्राचीनतम धार्मिक वर्ण व्यवस्थाओं से ही करना उचित है। एक ऐसी व्यवस्था जिसने प्राचीन भारतीय समाज को 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में बांट दिया और भारतीय समाज का एक ऐसा विभाजन किया जो आज तक कभी भी जुड़ नहीं सका। इस व्यवस्था ने जहां एक वर्ण को सारे अधिकार दे दिए, वहीं पर दूसरे वर्ण से सारे अधिकार छीन लिए गए। जहां एक वर्ण को सर्वोत्तम बना दिया गया तो वहीं दूसरे वर्ण को नीच, अस्पृश्य और तुच्छ हद तो तब हो गई जब इस धार्मिक संरचना को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए इस व्यवस्था को धर्म और कर्म से भी जोड़ दिया गया, भगवान के नाम से भी जोड़ दिया गया। मतलब कि आपके अच्छे और बुरे कर्म आपकी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। आपके पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म आपके इस जन्म की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं और इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्म आपके अगले जन्म की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करेंगे। है ना कितनी हास्यास्पद बात। जो जन्म हुआ ही नहीं, जिसका कोई साइंटिफिक अस्तित्व है ही नहीं, उसके आधार पर आपकी वर्तमान सामाजिक स्थिति का निर्धारण किया जाता रहा है। यदि मान भी लिया जाए कि पुनर्जन्म की अवधारणा सही है तो इसका क्या प्रमाण है कि आपके अगले जन्म का फल इस जन्म के कर्मों पर आधारित ही होगा। अक्सर आपने देखा भी होगा कि वर्ण व्यवस्था पर आज भी बहस छिड़ी रहती है। जहां एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था को निहायत घटिया व्यवस्था बताता चला आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ तमाम ऐसे पंडा, पुरोहित और शंकराचार्य मिल जाएंगे जो लगातार अपने कुतर्कों के माध्यम से इस व्यवस्था को सही ठहराते हुए दिखाई दे जाएंगे। मैं ऐसे कथित पंडा पुरोहितों, शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं के सामने मैं एक सामान्य सा तर्क रख रहा हूँ। बस 10 साल के लिए इस धार्मिक व्यवस्था के क्रम को पलट दीजिए, इस धार्मिक व्यवस्था के क्रम को उल्टा कर दीजिए। धर्म में जो स्थान ब्राह्मण को प्राप्त है उसे शूद्रों को दे दीजिए, जो स्थान क्षत्रियों को प्राप्त है उसे वैश्यों को दे दीजिए, जो स्थान वैश्यों को प्राप्त है उसे क्षत्रियों को, और जो स्थान शूद्रों को प्राप्त है उसे ब्राह्मण को दे दीजिए। साथ ही धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकारों को भी आपस में बदल लीजिए। 10 साल के बाद फिर मिलते हैं और इस व्यवस्था पर वाद विवाद करते हैं। फिर देखते हैं कि कितने पंडा, पुरोहित और धर्मात्मा ऐसे बचे हैं जो इस घटिया व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, समस्या यहाँ पर यह है कि जो लोग समस्याओं को फेस करते हैं उसका अनुभव भी वही लोग करते हैं। पंडा, पुरोहित, शंकराचार्य और धर्मगुरु इस व्यवस्था को सही इसलिए भी ठहराते हैं क्योंकि इस व्यवस्था से उनका निजी स्वार्थ जो जुड़ा हुआ है। सदियों से इस वर्ण व्यवस्था ने उन्हें लाभ जो पहुंचाया है और जहां तक
इस वर्ण व्यवस्था का धर्म, कर्म और भगवान से जोड़ देने का प्रश्न है तो वह एक प्रकार की धार्मिक धूर्तता है, एक प्रकार का धार्मिक षड्यंत्र मात्र है, जिसके माध्यम से इस व्यवस्था को जड़त्व बना दिया गया, जिसके माध्यम से इस व्यवस्था को कठोर बना दिया गया। वरना कोई भगवान इतनी घटिया व्यवस्था क्यों बनाएगा। यदि भगवान को आधार बनाकर बात की जाए तो श्री कृष्ण यानी अंतर्यामी भगवान, जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ मालूम था, उन्होंने भगवत गीता में इस वर्ण व्यवस्था को धर्म बताया है और इसी व्यवस्था के आधार पर लोगों को अपने अपने कर्म भोगने की सलाह दी है। पर क्या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में इस व्यवस्था के जरिए भारतीय समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा होगा, भारतीय समाज में सामाजिकता का पतन होगा, सदियों तक एक वर्ग के स्वाभिमान को कुचला जाएगा और अंत में यही व्यवस्था भारत के पिछड़ेपन का कारण बनेगी, भारत की सदियों की गुलामी का कारण बनेगी। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था, इस बात का अंदाज़ा नहीं था, तो ऐसे में उनकी दूरदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। उन्हें अंतर्यामी कहना भी सर्वथा अनुचित है। और जहाँ तक धर्म की कठोरता का सवाल है, जहाँ तक धर्म की जड़ता का सवाल है, तो इसका सीधा सा मतलब धर्म के शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ जाता है। देखा जाए तो धर्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धर प्लस माँ। धर का अर्थ है पकड़, माँ का अर्थ है बनाए रखना। धार्मिक व्यवस्थाओं पर पकड़ बनाए रखना ही धर्म है। यदि हिंदू धर्म की बात करें तो वर्ण व्यवस्था जैसी धार्मिक व्यवस्था पर पकड़ बनाए रखना ही हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। इसी प्रकार इस्लामिक व्यवस्थाओं पर पकड़ बनाए रखना ही इस्लाम है।